आता है प्रश्न लिखने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए। जैसे प्रश्न पूछता है CH3 बॉन्ड CH2, कर लो ठीक है। CH3 बॉन्ड CH2, फिर चालू हो गए यार तुम, बड़े बदतमीज लड़के हो। इधर टीचर पढ़ा रहा है, तुम लोग अपनी बातों में लगे हो। इधर समझो, नहीं तो फिर बाहर हो जाओ, ठीक है। बाहर जाके जितनी है उतनी बातें कर लो, आज दिन भर है और कल भी है, कल पेपर के पहले तक करना बात, ठीक है। चलो CH2 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3 CH2, और यहाँ से जो है एक रहता है CH3। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ पूछा गया था कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसका नाम लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसका नाम लिखते कैसे हैं, इसका नाम लिखने के लिए होती है कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ नियम होते हैं IUPAC नाम लिखने के, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था कि भाई अगर एक कार्बन हो श्रृंखला में तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। 2 कार्बन वाले को, 3 कार्बन वाले को, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पैंट, है ना। इसी प्रकार 9 वाले को नॉन और 10 वाले को पैंट, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये होता है, नियम ये बोलता है IUPAC नाम लिखने का, पहला नियम ये होता है कि हमको देखना पड़ता है कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन। तो पहला नियम यही है, कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन, ठीक है, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना, पहला काम यही होता है, ठीक है। पहला रूल ये होता है। जैसे मैं इसका नाम आप लोगों को लिखकर बता देता हूं, तो मेरे लिए सबसे पहला काम ये होगा कि भाई लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना, तो लंबी से लंबी श्रृंखला ये होगी, ठीक है। कहने का मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, एंडिंग आपकी कार्बन में ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3, ठीक है। एक ये वाली श्रृंखला बन सकती है जिसमें कितने कार्बन आ रहे हैं 3, परंतु ये बहुत छोटी हो जाएगी, हमको कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ पर देखो हम लेंगे 1 2 3 4 5, हमारी जो लंबी से लंबी श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं 5, और इसी लंबी से लंबी श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, हमारी मुख्य श्रृंखला, क्या बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला, ठीक है। तो पहला काम हमने कर लिए भाई लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। दूसरा काम होता है नंबरिंग करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना, नामांकन करना, नंबरिंग करना, ठीक है। नंबरिंग करना, ठीक है। अब नंबरिंग करने के भी कुछ रूल होते हैं, ठीक है। नंबरिंग करने के क्या रूल होते हैं, नंबरिंग करने का पहला रूल ये होता है कि भाई जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो, पहला नियम तो यही होता है, जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो उधर से हम क्या करते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करने का रूल पहला क्या है, जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो उधर से हम नंबरिंग करते हैं। अब यहां से 2 बातें आती हैं कि बताओ प्रतिस्थापी किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापी का मतलब ये होता है कि हमारी मुख्य श्रृंखला में जो भी कार्बन शामिल नहीं होगा उसको हम क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे, सब्स्टिट्यूट मानेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मानेंगे, ठीक है। तो ये जो CH3 है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो जिधर से प्रतिस्थापी हो उधर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, मतलब जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो। जैसे मैं यहां से चल रहा हूं तो बताओ पहला नंबर अगर मैं इस कार्बन को देता हूं तो दूसरा नंबर इस कार्बन को दूंगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर से क्या मिल गया, प्रतिस्थापी मिल गया। और मैं इधर से अगर नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, तो चौथे नंबर से मेरे को मिलेगा कार्बन। तो बताओ इधर से करने में निकट आ रहा है या इधर से करने में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। पर एक और ट्विस्टी वाली बात ये है कि अगर मान के चलो आपकी मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी शामिल है, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल है, तो अब हम प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, है ना। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास में होगा उधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो अगला रूल इसी में ये बोलता है कि अगर मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड, मुख्य श्रृंखला में
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई क्या? दूसरा रूल समझ में आया क्या बताओ? ठीक है, पहला रूल तो ये होता है कि नंबरिंग का कि जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो हम उधर से नंबरिंग करेंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो भाई हमको दूसरे नंबर कार्बन से ही क्या मिल जा रहा था, प्रतिस्थापी मिल जा रहा था। ठीक है, पर दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम प्रतिस्थापी की जगह प्राथमिकता किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या निकट हो, डबल बॉन्ड निकट हो। तो देखो यहाँ से क्या है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और ये पांचवा। तो देखो ये पहले नंबर के कार्बन से क्या मिल गया हमको बताओ, डबल बॉन्ड ही मिल गया। ठीक है, तो अब नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर के कार्बन से क्या मिलता हमको, डबल बॉन्ड मिलता। ठीक है, तो हमने किधर से नंबरिंग किए हैं, पहले वाले कार्बन से, क्योंकि हमारा इधर से क्या है, डबल बॉन्ड पास में है। तो ये चीज समझ में आई क्या नंबरिंग की? ठीक है, तीसरा रूल भी ये होता है नंबरिंग का। ठीक है, रूल 3 यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, या यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, रूल 3 क्या होता है नंबरिंग का? रूल 3 ये होता है, अगर मान के चलो आपके मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी शामिल हो, प्रतिस्थापी भी शामिल हो और क्रियात्मक समूह भी शामिल हो। क्रियात्मक समूह का मतलब समझते हो, जैसे एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, मान के चलो इस वाले कार्बन से मान के चलो कोई एक क्रियात्मक समूह लगा रहता, उदाहरण के लिए OH लगा रहता। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या लगा रहता, OH। ठीक है, या फिर इससे मत लो। ठीक है, उदाहरण के लिए आप मान लो यहां से मान के चलो क्या लगा रहता है, एक बताओ, एक क्रियात्मक समूह लगा रहता OH। ठीक है, OH क्रियात्मक समूह है कि नहीं? ठीक है, तो OH अगर क्रियात्मक समूह लगा रहता तो अब बताओ नंबरिंग हम किधर से करते, जिधर से क्या निकट रहता, क्रियात्मक समूह निकट रहता। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 चीजें आएंगी अपने मुख्य श्रृंखला में। पहली चीज प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी का मतलब समझे हो, है ना? जो मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा आता है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का मतलब आप जानते हो, OH हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं अपन, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, तो प्राथमिकता हमको किसको देनी है, पहली प्राथमिकता देनी है हमको क्रियात्मक समूह को। किसको प्राथमिकता देनी है, क्रियात्मक समूह को। मतलब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह निकट हो। ठीक है, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से क्या निकट हो, क्रियात्मक समूह निकट हो। तो पहली प्राथमिकता किसको दे दी, क्रियात्मक समूह को। मान के चलो क्रियात्मक समूह नहीं रहता तो हम प्राथमिकता किसको देंगे बताओ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। और अगर मान के चलो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता तो हम प्राथमिकता किसको देंगे बताओ, प्रतिस्थापी को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो तीसरा रूल ये होता है नंबरिंग करने का कि भाई अगर आपके मुख्य श्रृंखला में मान के चलो तीनों चीजें दी हुई है, प्रतिस्थापी भी दी है, ठीक है, क्रियात्मक समूह भी दिया है और डबल बॉन्ड भी दिया है, तो आप नंबरिंग आप किधर से करोगे, जिधर से क्रियात्मक समूह निकट हो। ठीक है, तो अब बताओ इधर से चलने पर क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा, इधर से पड़ेगा बताओ, है ना, लेफ्ट हैंड से पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, तो देखो क्रियात्मक समूह हमको दूसरे नंबर के कार्बन से मिल गया। और अगर मैं इधर से चलता तो 1 2 3 4 चौथे नंबर के कार्बन से क्या मिलता, क्रियात्मक समूह मिलता। ठीक है, फिलहाल ये हो गया। तो ये नंबरिंग करने के रूल समझ में आएगा। ठीक है, नंबरिंग करने के रूल समझ में आ गए। ठीक है, अब तीसरा रूल होता है नाम लिखना। ठीक है, अब इस श्रृंखला का हम नाम लिखते हैं। तो नाम लिखते कैसे हैं भाई, नाम लिखने का रूल ये होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम। किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रतिस्थापी का नाम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे किसका नाम बताओ, देखो प्रतिस्थापी का नाम लिख दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे मुख्य श्रृंखला का नाम। किसका नाम लिखेंगे, मुख्य श्रृंखला का नाम, है ना, उसमें मेथेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, वो लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं बताओ, है ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे,
क्रियात्मक क्रियात्मक समूह का नाम, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लिख देते हैं क्या, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई क्या? देखो एक बार फिर से देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम, है ना। अब प्रतिस्थापी का नाम भी कैसे लिखते हैं मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान के चलो CH3 अगर मुख्य श्रृंखला में शामिल होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर एक कार्बन वाले को रहता तो क्या बोलते हैं उसको, मैथ, ठीक है। और अगर CH4 रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये CH3 है, ठीक है, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, मैथिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैथिल, ठीक है। CH3 को हम क्या बोलेंगे, मैथिल। उसके नाम के अंत में हम क्या लगा देते हैं, एल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एल। अगर मान के चलो यहाँ पर दो कार्बन रहते हैं, जैसे मान के चलो CH2 बॉन्ड CH3, दो कार्बन रहते प्रतिस्थापी में, तो इसको क्या बोलते बताओ, एथिल। तीन कार्बन अगर मुख्य प्रतिस्थापी में शामिल रहते तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेल। अगर चार कार्बन रहेंगे प्रतिस्थापी में तो ब्यूटेन। अगर पांच कार्बन प्रतिस्थापी रहेंगे तो पेंटेन। बस हमको नाम के अंत में क्या लगा देना है, एल लगा देना, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आएगी प्रतिस्थापी का नाम लिखने के लिए, ठीक है। और एक और चीज भाई, प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है पहले उस कार्बन का हम नंबर लिखते हैं। जैसे अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो नाम कैसे लिखेंगे भाई, पहले लिखेंगे हम क्या, 2, क्योंकि ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, कौन, प्रतिस्थापी। क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, ठीक है। क्या जुड़ा है, CH3। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि ये किससे, कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है बताओ, दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो लिख देंगे हम क्या, 2। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डैश, ठीक है, क्या लगाएंगे, डैश। फिर उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी का नाम क्या हो जाएगा बताओ, मैथिल। क्या हो जाएगा, मैथिल। तो हम लिख देंगे 2 मैथिल, ठीक है। अब हम चलते हैं मुख्य श्रृंखला का नाम लिखने में। ये बताओ मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन शामिल है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, पेंटेन नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो क्या बोल देंगे इसको, पेंट। क्या बोल देंगे, पेंट। फिर उसके बाद देखना हम किसका नाम लिखते हैं, क्रियात्मक समूह का नाम। तो ये बताओ दूसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेंट 2, ठीक है। और OH को क्या बोलते हैं बताओ, उसका जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 ऑल, ठीक है। और ये बताओ कौन से नंबर के कार्बन से लगा है बताओ, डबल बॉन्ड, चौथे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 2 ऑल 4। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, तो पेंट 2 ऑल 4 इन, ये हो गया इसका नाम। बताओ 2 मैथिल पेंट 2 ऑल 4 इन, ये लिखेंगे। समझ में आया क्या बताओ, एक आएगा। अभी रुको, ये पहले एग्जांपल था सिर्फ आपको रूलिंग समझाने के लिए, अभी मैं बेसिक से ले जाऊंगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, इससे आपका लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये नियम समझाने के लिए मैंने ये इसका नाम लिखकर बताया, ठीक है। अब देखना, अब मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, छोटा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, फिर यहां से CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, फिर चलो इतने ही लो, ठीक है। इसका नाम लिखना है भाई। तो पहली चीज मेरे को ये बताओ हमको करना क्या होता है बताओ, पहला रूल क्या बोलता है, सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सीधा जाकर देखेंगे। तो सीधे में देखो 1 2 3 4 5 सीधे चल रहे हैं, कितने कार्बन मिल रहे हैं, अब ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अब ऐसा चल रहा है कितने कार्बन मिल रहे हैं बताओ, तो 5 वाले को लेंगे 6 वाले को लेंगे, 6 वाले को लेंगे। तो हमारी मुख्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। बताओ मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिए, पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम आता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग के लिए रूल क्या होता है भाई, जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो उधर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं।
जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो उधर से हम नंबरिंग करते हैं। अब देखो प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है कि भाई जो मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होगा उसको हम क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, प्रतिस्थापी हो जाएगा। अब क्या हमारे इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, क्या क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये प्रतिस्थापी निकट होगा। तो पहले हम इधर से चलते हैं, तो 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन से मिल रहा है हमको ये बताओ, और इधर से चल रहा है तो 1 2 3 4 कौन से नंबर के कार्बन से मिल रहा है, चौथे नंबर के कार्बन से मिल रहा है। ठीक है, दिव्या नहीं आई क्या, अच्छा हाँ ठीक है। तो चौथे नंबर के कार्बन से क्या मिल रहा है बताओ, इधर से चल रहे हैं तो चौथे नंबर के कार्बन से, इधर से चल रहे हैं तो नंबरिंग इधर से करेंगे या नीचे से करेंगे, ऊपर से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। नंबरिंग कर दिए, दूसरा काम खत्म हो गया। अब तीसरा काम आ जाते हैं भाई। तीसरा काम ये बोलता है नाम लिखना। तो हम नाम कैसे लिखेंगे, पहला नाम लिखते हैं हम प्रतिस्थापी का। किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखेंगे भाई, प्रतिस्थापी का नाम लिखने के लिए बताओ किस नंबर से जुड़ा है प्रतिस्थापी, तो पहले हम लिखेंगे 3, फिर उसमें लगाएंगे डैश। ठीक है, अब कितने कार्बन है बताओ प्रतिस्थापी में, दो कार्बन वाले क्या बोल देंगे, एथिल। क्या बोल देंगे, एथिल। नाम के अंत में एल भी लगाना है। ठीक है, तो ये दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हाँ तो लिख देंगे हम क्या, एथिल। ठीक है, क्या लिख देंगे, एथिल लिख देंगे। बताओ समझ में आ रहा है, yes, तो 3 एथिल लिख दिए। इतनी चीजें क्लियर हुई, yes, क्या हुआ तुमको, इधर देखो 3 एथिल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो ये बताओ मुख्य श्रृंखला में कुछ शामिल है क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कुछ शामिल नहीं, कितने कार्बन है बताओ, क्या लिख देंगे, हेक्सेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेक्सेन। अगर मान के चलो मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगता है तो हम नाम के अंत में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। नुपुर सुधर जाओ, है ना, मौका है अभी भी। ठीक है, नहीं तो पता है आपको। ठीक है, कुत्ते की पूंछ जानते हो, यस सर, कैसी रहती है, टेढ़ी। हाँ, तो फिर एग्जाम्पल देने पर मजबूर मत करो यार, है ना। इधर समझ लो, और नहीं समझ में नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक इत्मीनान से बाहर निकलो और बिल्कुल खुल के बातें करो। ठीक है, इधर समझ लो, जरूरी है, हो सकता है कल 2-3 नंबर इसी में मिल जाए। चलो देखो इधर, तो क्या आ जाएगा इसका नाम, 3 एथिल हेक्सेन, है ना। अगर नाम तुम्हारे मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता तो हम क्या लगाते, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन। क्योंकि हमारी मुख्य श्रृंखला में कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम नाम के अंत में क्या लगा दिए, इन। तो क्या हो गया, हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, बताओ कितने लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, नीचे करो। ठीक है, और देखो इतने एग्जांपल दे दूंगा, इतने एग्जांपल दूंगा कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। सुजल खड़े हो जाओ, और साइड में अंकुल, और सामने और कौन बात कर रहा था, तो भाई इधर मेरे से पूछो ना, उससे क्यों पूछ रहे हो, वो पढ़ा रहे क्या, हाँ तो उसको बोलो कि मेरे से पूछिए। क्यों अंकुल, मेरे से पूछो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, है। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आया, बोलो। एथिल कहाँ से आया बोल रहा है, एथिल, एथिल भाई ये देखो प्रतिस्थापी है, ये है कि नहीं। और मैंने क्या बताया था आपको कि भाई प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, इल। और प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है, दो कार्बन वाले क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और चूंकि प्रतिस्थापी है तो नाम के अंत में क्या लगा दिए, तो क्या हो गया, एथ घन इल बराबर एथिल। क्लियर हुआ अंकुल, आप पूछोगे तो नहीं उससे डाउट, अब किधर पूछोगे, हाँ ठीक है। चलो आगे देखो, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ठीक है।
यहाँ से लगा देता हूँ मैं डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी सेलेक्ट पूरी हुई कि नहीं, देखो 1 2 3 4, इसकी तो हो गई पूरी। इसकी देखते हैं CH3 1 2 3 4, इसकी भी पूरी हो गई। यहाँ से मैं एक और प्रतिस्थापी ले लेता हूँ CH3, ठीक है 1 2 3 4। यहाँ से भी मैं एक प्रतिस्थापी ले लेता हूँ CH3। चलो अब बताओ भाई, चलो इधर देखो जरा ध्यान से। तो पहला काम क्या है भाई, पहला काम बोलो, कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला का चयन करना। तो पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। तो बताओ इधर से सीधा चल लूं क्या, बताओ 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे में 5 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। कहीं से भी चलो मैक्सिमम जो कार्बन की श्रृंखला है वो कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, अगर कहीं से तुमको जो है सब तरफ से सेम आए तो ध्यान रखना तुम सीधी वाली श्रृंखला का ही चयन करना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका चयन कर लिए। बताओ पहला काम खत्म हो गया। दूसरे काम में आ जाओ, क्या बोलता है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करने का रूल ये होता है भाई, जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो प्रतिस्थापी ये भी है, प्रतिस्थापी ये भी है, पर दिक्कत वाली बात ये आ गई भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है जो कि दोनों से ज्यादा पावरफुल है। तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। तो अब देखो डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है, इधर से या इधर से, तो देखो इधर से करते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड मिल गया। और इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहां से करेंगे हम नंबरिंग, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। गलत कर दिया क्या, डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग दे दिया, क्यों, 3 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। क्लियर, चलो नंबरिंग कर दिए। अब तीसरा काम आता है क्या, नाम लिखने का। तो नाम कैसे लिखेंगे भाई, हम पहले नाम लिखते हैं प्रतिस्थापी की। तो कितने प्रतिस्थापी हैं बताओ, 2 प्रतिस्थापी हैं। अब देखना यहाँ समझना, तो देखो कौन कौन से कार्बन से बताओ प्रतिस्थापी हैं, एक है दूसरे कार्बन से और एक है चौथे कार्बन से। तो 2 4, ठीक है। कितना लिखेंगे, 2 4, 2, 4। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, एथिल नहीं लिखेंगे। अब चूंकि सुनो 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 सुनो, चूंकि यहाँ पर देखना ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है, ठीक है। अगर दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट रहते तो हम जरूर से एथिल लिख देते, परंतु दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये इधर अलग है वो उधर अलग है, ठीक है। तो दोनों मैथिल मैथिल है क्या। अब कोई भी चीज अगर 2 बार आती है उसके लिए क्या लगाते हैं, नहीं, डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अगर कोई भी चीज 2 बार आए तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, डाई। अगर कोई भी चीज 3 बार आए तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ट्राई। अगर कोई भी चीज 4 बार आए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्रा। क्या यूज करेंगे, सही है। एक बार के लिए डाई, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए ट्राई, 5 बार के लिए ट्राई, ठीक है। तो 4 बार के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। अगर कोई चीज 5 बार आती है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंटा, ठीक है। 6 बार के लिए आई तो हेक्सा, 7 बार के लिए आई तो हेप्टा, ठीक है। 8 बार के लिए आई तो ऑक्टा। अगर कोई चीज 10 बार आ रही तो, सॉरी 9 बार आई तो नोना। और अगर कोई चीज 10 बार आई तो डेका। समझ में आ गया, बताओ क्लियर हुआ क्या। अगर कोई चीज 2 बार आ रही है तो वाई लगाएंगे नाम के पहले उसके, ठीक है। तो देखना, अब शांत हो जाओ। दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन, तो हमने पहले उनका नंबर लिखे, दूसरा चौथा, फिर डैश लगा के लिखेंगे क्या, डाई। क्या लिखेंगे, डाई, क्योंकि मैथिल कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो हमने क्या लगा दी पहले, डाई। अब उसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैथिल। कौन आ रहा था 2 बार, मैथिल, तो हम लिख देंगे मैथिल। तो क्या हो जाएगा, 2 4 डाई मैथिल। इतना क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या, बताओ, ठीक है। देखो दूसरे और चौथे कार्बन से हमको क्या मिला है, बताओ, मैथिल मिल रहा है। और मैथिल कितने बार मिल रहा है, 2 बार। तो कितना लगा दिए, और किसका नाम लिख दिए, मैथिल लिख दिए। इतनी चीजें समझ में आई।
अब आ जाते हैं अपन मुख्य श्रृंखला के नाम पर। ठीक है, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे अब। तो क्या होगा बताओ, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन शामिल हैं? कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर पेंटेन नहीं कर देना क्योंकि मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी शामिल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई यहाँ पर दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है कौन? डबल बॉन्ड। तो हम इसको लिखेंगे पेंट टू इन। बस ये हो गया इसका नाम। बताओ कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को? थोड़ा थोड़ा ही आएगा अभी। ठीक है, एकदम से नहीं आएगा क्योंकि ये 11th का कम से कम 4 से 5 दिन का टॉपिक है ये। ठीक है, 4 से 5 दिन का टॉपिक है। ठीक है, और उसको तुमको सीखना है 1 से 1.5 घंटे में। समझ रहे हो? तो ध्यान देना इधर। तो बस समझ में आया क्या? क्या चीज इसमें समझ में नहीं आई बताओ, पूछो क्या चीज इसमें समझ में नहीं आई तब बताओ तुम्हें। सर जिस कार्बन से बॉन्ड जुड़ा रहेगा तो उसका नंबर लिख के ही मतलब इन हाँ 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 हाँ, जैसे मान के चलो डबल बॉन्ड पीछे अंकुल, कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर पूछो, उधर क्यों पूछ रहे हो? हैं? इधर देखो, अगर जैसे डबल बॉन्ड अगर तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा रहता, डबल बॉन्ड अगर तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा रहता तो हम यहाँ लगाते 3 इन। अगर चौथे कार्बन से जुड़ा रहता, हालांकि जुड़ा नहीं रहता, अगर यहाँ जुड़ा रहता फिर नंबरिंग हम इधर से नहीं कर देते। बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इन, मतलब जहां से जुड़ा रहेगा, जौन से नंबर से जुड़ा रहेगा उसी से हम क्या करेंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो हमने दूसरे नंबर का कार्बन लिखे, मतलब 2 नंबर लिखे और क्या लगा दिए? इन लगा दिए। तो बताओ ये चीज समझ में आई? सोनाली क्या चीज समझ में नहीं आया? पूछो पूछो। कुछ भी नहीं आया है तो फिर तुम ट्रीटमेंट कराओ अपना। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें समझाने के बाद भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, ये बताओ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना? तो पहली स्टेप देखो, सब लोग ध्यान से हाथ बंद करके फुल फोकस के साथ इधर देखो, तभी समझ में आएगा। पहला काम ये है कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो हम ऐसी श्रृंखला बना रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ सके। तो देखो ये वाली जो श्रृंखला है इसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। क्या इससे लंबी कोई और श्रृंखला बन सकती है? नहीं बन सकती। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम होता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग के लिए मैंने रूलिंग बताया हूं कि जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो उधर से हम नंबरिंग करते हैं, परंतु यहाँ प्रतिस्थापी के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है तो हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। तो अब नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो। ठीक है, तो पहला दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो हम दूसरे नंबर के कार्बन से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, मतलब इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से क्या है? पास में है, और इधर से करेंगे तो दूर है। ठीक है, तो नंबरिंग करने का रूल समझ में आया क्या? सोनाली समझ में आ गया नंबरिंग करने का? ठीक है, अब तीसरा जो रूल होता है वो होता है नाम लिखने का। नाम लिखने का ध्यान से समझना। ठीक है, नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं नाम। तो यहाँ बताओ प्रतिस्थापी कौन कौन है? एथिल है, सॉरी मेथिल है। ठीक है, और कितने मेथिल है बताओ? 2। और कौन कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 और 4। तो पहले उसके कार्बन का नंबर लिखते हैं भाई, कौन कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो दूसरे और चौथे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। ठीक है, और कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो क्या लगा देंगे? डाई। तो 2 4 डाई और उसके बाद मेथिल। इतना समझ में आया? सोनाली आ गया? ठीक है, अब अगला चलो। अब उसके बाद हम लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का नाम। किसका नाम लिखते हैं? मुख्य श्रृंखला का नाम। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है बताओ? 5 कार्बन की क्या यूज करते हैं? ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 2 क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? तो हम लिखेंगे 2 और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे? मैंने बताया भाई डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? बताओ अब समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को आ गया? अभी भी नहीं आया, नीचे करो। जब तक पूरों को नहीं, सभी को नहीं आएगा तब तक मैं मानूंगा नहीं और छोड़ूंगा नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो। दिन भर नहीं आया तो फिर कल एग्जाम तक समझाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ी देर और चलेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट वाली चीजें हैं वो और बता लेने दो। ठीक है, अगर आप लोगों से बनने लगा तो फिर अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, प्री वाई सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे तुम्हारे पास इसके एक ही है पेपर है क्या? 2019 के पेपर में आया था। कब का है बताओ? हाँ इधर देखो, जैसे इधर देखना प्रश्न एक और आया था। क्या आया था? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब इसमें बताओ हम क्या करेंगे बताओ। ये हो गई मुख्य श्रृंखला, ठीक है, और ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी, ठीक है। प्रतिस्थापी में इसका नाम क्या होगा बताना? क्या होगा? ब्रोमो। अगर Cl लगा रहता तो क्लोरो, Cl लगा रहता तो क्लोरो, I लगा रहता तो आयोडाइड। समझ में आया? ठीक है। F लगा रहता तो क्लोरो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब करते हैं हम नंबरिंग। तो नंबरिंग करने का क्या रहता है रूल भाई? जिधर से प्रतिस्थापी निकट हो, तो यहाँ से निकट है बताओ, तो ये एक और एक ये दो। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो पहले हम किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का, ठीक है। किसका नाम लिखते हैं? क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, और ये मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? क्या हो जाएगा? एथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? तो आंसर क्या जाएगा? 1 एथेन, या इसी को हम बोल सकते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या बोल सकते हैं? एथिल ब्रोमाइड। इसमें क्या लगा है? इसने गलत आंसर लगाया है ना, एथिल ब्रोमाइड नहीं होगा, इसमें होगा ब्रोमो एथेन होगा, ठीक है। आंसर किसने लगाया है? हाँ, इसमें जो आंसर आएगा ब्रोमो एथेन आएगा, ठीक है। या 1 ब्रोमो एथेन बोलो या ब्रोमो एथेन बोलो, ठीक है। समझ में आया क्या? ये प्रश्न समझ में आया? ठीक है। हाँ, किसको नहीं आया? देखो एक और प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न क्या पूछा था कि एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम पद्धति में अनुलग्न लगाया जाता है। एल्डिहाइड में क्या लगता है? और अल्कोहल में, कीटोन में, कीटोन में ऑन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑइक अम्ल, क्या लगता है? क्लियर? प्रणय क्या बातें हो रही हैं? कुछ तो इम्पोर्टेंट डिस्कस कल के टॉपिक, मतलब कल के पेपर के लिए कुछ रणनीति, स्ट्रेटेजी। चलो इधर देखो, एक और प्रश्न देखो। आईयूपीएसी नाम से संबंधित क्या दिया था? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। अब इसका नाम लिखना है बस परंतु इसके पता है ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर दोगे। इसने बोला है एल्केन आएगा, एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा, बेंजीन आएगा। तो देखो डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? तो जिसमें भी इन लगा है उसको टिक कर दो, क्या जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। समझ में आया? और चलो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया रहता, अगर इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो पूछ लेता तो क्या होता बताओ? तो बताओ नाम कैसे लिखेंगे? ये मुख्य श्रृंखला हो गई, ठीक है। नंबरिंग हम किधर से करेंगे बोलो? इधर से करेंगे, इधर से करेंगे? दोनों तरफ से सेम ही है तो कहीं से भी चल दो, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए? 4। क्या लिखेंगे? ब्यूट। और कौन से कार्बन से जुड़ा है बताओ डबल बॉन्ड? तो ब्यूट टू बताओ बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या? समझ में आया क्या? समीक्षा, नींद आ रही क्या? समझ में आया? 3 इसलिए लगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, और 2 इसलिए लगा क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा डबल बॉन्ड। पर सुनो नंबरिंग हम इधर से चल रहे हैं ना, नंबरिंग इधर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इधर से चल रहे तो हम इसको मानेंगे कि नहीं? पहले इससे जुड़ा कि नहीं बताओ? क्या पहले इससे जुड़ गया? अगर जैसे मान के चलो हम एक, शांत रहो, अगर मान के चलो हम एक लाइन बना रहे हैं, मेरा हाथ किसी और ने पकड़ा, उसका हाथ किसी और ने पकड़ा, उसका हाथ किसी और, कोई और पकड़ रहा है, ठीक है। तो पहले बताओ मेरा हाथ तो वो व्यक्ति ने पकड़ा होगा, मान के चलो मार्कर ने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है। मार्कर का हाथ इस चाबी ने पकड़ी, ठीक है। तो ये बताओ कि पहले हाथ मेरा किसने पकड़ा? मार्कर ने पकड़ा ना, तो पहले मैं मार्कर को काउंट करूंगी या चाबी को काउंट करूंगी? सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी ये है कि भाई ये वाला जो कार्बन है, कार्बन को किसने पकड़ा पहले?
ये दूसरा नंबर कार्बन को डबल बॉन्ड में पकड़ा, फिर आ रहा है तीसरा कार्बन। समझ में आया क्या? क्लियर? चलो और एग्जांपल्स देखो, 4-5 एग्जांपल देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको करने को देता हूँ, ठीक है? ये लिख लिए हो क्या? नहीं लिखे हो? लिख लिए हैं, बस एक चीज बची। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो देख लेना यूट्यूब में, ठीक है? नाम हटा देना। हाँ? जो नाम बोले उनको हटा देना। अच्छा नाम तो नहीं हटेगा बेटा, ये पूरा वीडियो जाएगा, है ना? हाँ हाँ सब जाएगा, ठीक है? चलो अब मैं 5-6 एग्जांपल लेता हूँ। वो वाला नहीं लिखी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, सब रिकॉर्ड में है, लिख लेना। शांत रहो। ए बातें नहीं करो। सर ये हम लोगों को करना है। नहीं मैं अब ये करवाऊंगा, उसके बाद आपको दूंगा, ठीक है? चलो